झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा 2024। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, झारखंड सहायक आचार्य क्लास 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि आपका 22/6/2024 तक चलेगी। इतना ही नहीं, 23/6/2024 के से जो है आपका 6 to 8 के लिए झारखंड सहायक आचार्य की एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो जो कल है, कल से स्टार्ट हो गई है जिनका पेपर 2 के रूप में खोटा था, यानी कि 20/6/2024 से स्टार्ट हो गई है खोटा के लिए। 21 यानी कि आज भी होगी, और 22 यानी कल तक होगी खोटा पेपर का, जिन्होंने पेपर 2 के रूप में खोटा रखा था। तो दोस्तों, पेपर 2 और पेपर 3 इन लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, फाइनली 1 to 5 क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 6 to 8 का स्टार्ट होगा। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ दोस्तों 20/6/2024 यानी कि कल जो है एग्ज़ाम जो है किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों, मैं एक लाइन में आपको बता दूँ, मेरा एक चैनल है झारखंड वाला 99, वहाँ से जो है प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा एकदम दिखाई पड़े, यानी बौछार प्रश्नों की बौछार दिखाई पड़ी। यानी मैंने जो ट्रिक से बताया था कोठा सब्जेक्ट को लेके, तो वहाँ से मैक्सिमम आपको क्वेश्चन देखने को मिला, यानी कभी परिचय से ज़्यादा पूछा। एक चैप्टर है जो महुआ है दोस्तों, तो महुआ के विषय में मैंने थोड़ा सा बात किया था, और उसी में से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। लड़के जो कहते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन नहीं बताते हैं, तो क्वेश्चन बताना कोई बड़ी बात नहीं है, यादें हैं। लेकिन है क्या कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जिसके कारण मैं क्वेश्चन नहीं बता पाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं आज आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे कि कोठा से पूछा गया, कोठा में ये पूछा गया कि कवि परिचय, जिसे हम मैंने पहले ही बता दिया, कवि परिचय से बहुत ज़्यादा प्रश्न था। और इतना ही नहीं, मैंने जितने भी वीडियो बनाया था कोठा के लिए, मात्र 10 वीडियो बनाया था, और 10 वीडियो में सभी वीडियो से प्रश्न पूछा गया। ये मतलब एक रिकॉर्ड रहा कि कोई भी जो यूट्यूबर के लिए सभी वीडियो से प्रश्न आए, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी रिकॉर्ड बनाई है, और ये नया चैनल है, यानी बहुत ही कम दिनों में जो है 1 महीना के अंदर चैनल मोनेटाइज हुआ है। आप लोग का बहुत ज़्यादा यहाँ पर योगदान कहा जा सकता है, और आप लोग ने जो है किस प्रकार से सक्रियता यानी एक्टिविटी जो है आपने ये दिखाया है कि जो है जिसके कारण मेरा चैनल जो है मोनेटाइज बहुत जल्दी हुआ है। भले मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ 1 सप्ताह से, लेकिन जो है ये जो है बहुत ही ज़्यादा आप लोग का सहयोग हमें मिला है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि कोठा में जो प्रश्न पूछा गया, उसमें जो है सबसे पहले जो है मेरा वीडियोस देखिए, उसमें जो आपको टोटल प्रश्न जो है मैक्सिमम प्रश्न दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ये पूछा गया था कि फारिज डहर का है, तो कहानी है, कविता है, क्या है, इसको आपको ऑप्शन में टिक लगाना था। ये भी क्वेश्चन था, कर्मा कौन किताबें छपल है। ठीक है, कर्मा जो है ये एक चैप्टर है, तो कर्मा जो है कौन सा किताब में छपा हुआ है, ये भी मैं बता चुका हूँ। मतलब उसके सिवाय बता रहा हूँ, जो कि प्रश्न तो मैंने बता दिया मैक्सिमम मेरे वीडियो से है, उसके बावजूद भी कुछ है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। फिर ये पूछा गया था, खोटा दिवस काहे मनावल जाए। ठीक है, खोटा दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दोस्तों, ये पूछा गया था, कर्मा और सुगिया कर हेवल बेटी कर का नाम दियल जा है, ये पूछा गया था, किताब के अंदर से था। महुआ कर्मा के का माना है, मतलब महुआ कर्मा क्या मानता है, भाई मानता है, बहन मानता है, क्या मानता है, जो वो चीज़ दिया हुआ था। अच्छा, दिया हुआ था खनिहार में कौन प्रत्यय है। खनिहार जिसे है, तो खनिहार में क्या प्रत्यय है, तो अनिहार प्रत्यय है कि हार प्रत्यय है कि आर प्रत्यय है ना। तो इस प्रकार से और दिया हुआ था कि खनिहार यानी प्रत्यय से क्वेश्चन था, खनिहार में कौन प्रत्यय है। उपसर्ग का परिभाषा आया था, जे शब्द जे शब्द के पहले संविधान से लगा है ओकरा उपसर्ग कहल जाए कि ककरा कहल जाए। तो ये जो है दिया था, डिफिनेशन दिया था, और उसमें कहा था कि बताओ उपसर्ग प्रत्यय इस समय क्या है, तो ये हो जाएगा उपसर्ग। उसके बाद जो है ये पूछा था कि श्रीनिवास पानोरी, ठीक है, के खोठा वाल्मीकि कहल जा है, तो एकर में वाल्मीकि कौन संज्ञा है, जातवाचक, विगतवाचक, चीज वस्तुवाचक, ये सब बताना था आपका कौन संज्ञा है, यानी संज्ञा से भी था। अच्छा, ये पूछा क्या था संज्ञा से, कुर्ती कौन संज्ञा है, तो कौन संज्ञा है आप बता दीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन घुमाया हुआ था, तातल और हेमाल कर माने की है वह है। तो तातल मतलब आपको पता है गर्म होता है, हेमाल मतलब जो है ठंडा होता है।
लेकिन दोस्तों उलाट दिया था। ऑप्शन ऐसा नहीं था, ऑप्शन था पहले नरम गरम, उसके बाद कुछ अलग था। तो यहाँ पर नरम गरम नहीं होगा, क्योंकि तातल पहले आया है और हेमल बाद में है, यानी पहले गर्म होगा उसके बाद ठंडा होगा। तो दोस्तों यहाँ उलाट दिया था, इसलिए इसका जो ये जो अर्थ है इसका भावार्थ पे काम करेगा, और भावार्थ का हो जाता है इसका खट्टा, उसके बाद मीठा। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये घुमाया हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों कि महुआ महुआ कैसन जनी छुआ हलय, झगड़ाही थी कि क्रांतिकारी थी, ये सब बताना था। तो आप पढ़े होंगे तो आप जवाब दिए होंगे दोस्तों। अच्छा, अग्नु के बाप के, है ना, धर्म कर्म यानी कि जो कर्म किया गया था, यानी कि जो नहीं होता है 10 कर्म या क्या, तो उसको करने के लिए जो है कौन मजबूर कर देता है, उसको खर्च करने के लिए कौन मजबूर करता है। तो ऑप्शन था उसका दादाजी, उसके चाचा जी, या फिर गांव का जो बड़ लोग है वो, या फिर वो पंडित कह देता है। तो ये जो है इसका सही ऑप्शन देना था कि अपने अग्नों को कौन परेशान करता है कि आपको इतना खर्च करना ही होगा। इसके ये भी क्वेश्चन आया था। यह आया था डाह नाटक कर कौन पात्र नख है। तो जैसे है विराट, शेखर, विवेक, ये सब दिया था, और एक कोई अग्नु या कुछ दिया हुआ था, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये भी था कौन ककरा कहा है कि जाओ बेटा लेकिन आवे ले जाओ, ठीक है। तो इसमें जो है रवि की दादी किसको कहती है, रवि को कहती है। तो ये भी क्वेश्चन था। अच्छा, ये भी पूछा था बंसीलाल बंसी के कर मृत्यु बछर बतावा, ठीक है, कब मृत्यु हुआ था उससे आया था। अच्छा, जन्म मृत्यु से एक क्वेश्चन जो है इसे पूछ लिया गया था, जो आपका श्रीनिवास पानूरी का जन्म बछर का है। अच्छा, ये पूछा था कि च का उच्चारण स्थान का है, तालु है कि कंठ है कि मुर्दा है, ये सब ऑप्शन था। तो ये सारी क्वेश्चन जो है आपको कोठा में दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर यदि कोई लड़का बिना तैयारी करने के लिए करके गया होगा तो उसकी एग्ज़ाम बहुत ही ख़राब गई। लोगों कई बार यहाँ पर जैसे आपने देखा था कि हिंदी में क्या हुआ था कि लोग नहीं तैयारी करके गए थे और पूरा मार दिए। तो आदमी सोचा होगा कि नहीं, हिंदी में की तैयारी किए थे और क्वेश्चन किताब से आया ही नहीं, तो कोठा में भी ऐसा ही करेगा। चूँकि 2013 जेटेट में भी ऐसा ही किया था कि किताब के अंदर से मतलब पूछा ही नहीं, साहित्य से पूछा नहीं। तो लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन जो बना के गए होंगे तो उनके लिए एग्ज़ाम बिल्कुल ख़राब गया। लेकिन दोस्तों जो लड़का तैयारी किया था उसका मार्क्स जो है 90 और 100 के बीच आ रहा है, और जो तैयारी नहीं किया था दोस्तों उसको 30 भी उठाना मुश्किल हो गया है, चूँकि ये क्वेश्चन जो है साहित्य से पूछा गया, किताब से पूछा गया। तो ये जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन उसके लिए था जो तैयारी किया है, और तैयारी नहीं किया है तो अपने दिमाग से यहाँ पर कुछ काम करने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका 12 से 13 ही क्वेश्चन था जो कि ग्रामर से दिया गया था, बाद बाकी टोटल किताब से दिया गया था दोस्तों। अच्छा, झारखंड से बात करते हैं तो झारखंड के जो है क्वेश्चन अच्छा थे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही अंदर के थे, यानी कि जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है वहाँ से प्रश्न पूछा गया। कुछ क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छा थे, जैसे कि झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन मतलब थे, या फिर कौन जो है अभी तक बने, वो पूछा गया था। विज्ञान से भी अच्छे प्रश्न थे, लेकिन दोस्तों जैसा क्राइटेरिया अभी तक एग्ज़ाम हुआ है 1 to 5 में, विज्ञान में सब में वही हाल रहा है। केमिस्ट्री का हाई लेवल, फिजिक्स का 50% 10+1 10+2 से, यानी 10th से आगे, और 10th से पीछे अंडर 10th दिया है आपका 50%, और 10th से ऊपर दिया है आपका 50%। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में भी फिजिक्स का क्राइटेरिया है, केमिस्ट्री में तो हाई लेवल पूछ दिया। अच्छा, मैथ का जो प्रश्न है इतना एग्ज़ाम हुआ 1 to 5 में, सब में जो है क्लास 8 से ऊपर गया ही नहीं, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 6 और 7 से दिखाई पड़ा। 6 7 से मैक्सिमम क्वेश्चन था, 8 से कुछ क्वेश्चन था, बाद बाकी 1 और 2 से भी क्वेश्चन आया। सभी में जितना भी 1 to 5 हुआ तो जोड़ घटाओ जैसे आ रहा है, घटाओ तो कम जोड़ आया है, जैसे 5.222 प्लस 2 6.23 57 8. इसको जो है दशमलव वाला जोड़ यानी डेसिमल वाला जोड़ आया है, 2-3 क्वेश्चन इसमें भी था। अच्छा, ये हम बात करते हैं ये
रीजनिंग का, तो रीजनिंग का भी प्रश्न सब में सेम लेवल था। अभी तक जितना एग्जाम हुआ सब में सेम था, यानी 9, 10, 11, 12 से एक भी प्रश्न नहीं था दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन जो थे वो मैथ में 2 प्रश्न गलत थे, जिसको मैं चैलेंज करूंगा। जैसे हम कि एक समानुपात से था, कुछ अनुपात कुछ था, उसके बाद दिया हुआ था। जैसे आपको मैं लिख के दिखाता हूँ, पॉसिबल होता है तो। जैसे यहाँ पर ये है, मेरी नहीं लिखा रहा है दोस्तों, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है नंबर है, यहाँ पे कुछ नंबर है। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये दिया हुआ है आपका समानुपात का, यहाँ पर 8 दिया हुआ है। यहाँ पर जो है यहाँ पर भरना था, या ना वार्ड था, तो यहाँ पर जो है लिखना था ये जो है ये 10/10, इसके जगह होगा इक्वल टू, उसके बाद हो जाएगा 8/8 मतलब x, या कुछ मान लीजिए ये। तो x का जो वैल्यू है वो ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। एक क्वेश्चन और भी था जो कि अनुपात से ही था कि 3 लड़कों का जो कुल आयु है वो 30 वर्ष है, उसमें से जो है तीनों का आयु का अनुपात है 2:3:5, तो सबसे कम उम्र का जो है लड़का है उसका उम्र बताइए। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर 6 होना चाहिए, लेकिन 6 ऑप्शन नहीं था। तो ये 2 ही क्वेश्चन जो है जो जिसका जो है ऑप्शन गलत था। बाद बाकी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन 8 क्लास से ऊपर नहीं था दोस्तों। जहाँ तक बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में भी प्रश्न जो है अच्छे पूछे गए थे, यानी कि टफ क्वेश्चन नहीं था। अब बात करते हैं एसएसटी का, तो एसएसटी का लेवल जो था दोस्तों, जिस जो एसएसटी नहीं पढ़े हैं उसको जो है समझ से बाहर आ रहा था। कुछ ही क्वेश्चन जो समझ में था, बाद बाकी बाहर से था, मतलब दिमाग से बाहर था, यदि एसएसटी वो सब्जेक्ट लेके 11, 12 या 11 मतलब ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े तो इस प्रकार से एसएसटी का भी टफ क्वेश्चन था। कंप्यूटर का बात किया जाए तो कंप्यूटर का दोस्तों ये प्रश्न जो है जिस प्रकार से अभी तक पूछा गया था उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से क्वेश्चन रिपोर्ट हुई है, यानी कि क्वेश्चन जो है कुछ जो है पूछा गया था इसका फुल फॉर्म बताइए। कुछ क्वेश्चन जो था वो बहुत ही आसान कहा जा सकता है, जो कि अभी तक जिसका भी एग्जाम हुआ है 1 to 5 का, सब में सही यही लेवल का पूछा गया है। तो इसमें जैसे था प्रश्न की मतलब कुछ टेक्स्ट लिखा रहता है या कुछ रहता है फिगर, तो उसको हम इंडिकेट करते हैं पॉइंटर करते हैं। तो किससे करते हैं, तो माउस से होगा इसका। इसमें बहुत उल्टा पुल्टा ऑप्शन दिया होता है तो माउस हो जाएगा, यानी कि आपको जो है ऑप्शन देख के ही करेक्ट आंसर आप मिला लेते हैं। रीजनिंग का बात किया जाए तो रीजनिंग का जितना भी अभी एग्जाम हुआ है 1 to 5 के, सबका लेवल सेम था, यानी कि टफ नहीं था दोस्तों। तो इस प्रकार से मैथ, रीजनिंग, झारखंड जी के तो आप समझ ही गए। उसके बाद जो है करंट अफेयर जो है आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन ठीक था, लेकिन बात किया जाए कि टोटल जो है मॉडरेट कहा जा सकता है, आसान भी नहीं कर सकते हैं और हार्ड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडरेट का पेपर रहा है। यदि जो पढ़ा है उसके लिए ठीक रहा, जो नहीं पढ़ पाया है उसके लिए बहुत ही दिक्कत रहा, चूँकि विशेष करके कोटा में जो है साहित्य से पूछा गया, जो कि बिना पढ़े इम्पॉसिबल था। केमिस्ट्री का मैं बताया, केमिस्ट्री वगैरह जो भी इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो पेपर 3 में विशेष करके जितना भी 1 to 5 का भी एग्जाम हुआ है उसी लेवल का हुआ है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे बताना चाहता था दोस्तों, लेकिन है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो है यहीं पे आपको अंत करते हैं। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।